नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर ज्योति मैम आप सब के लिए लेकर आई हैं एक कविता। लेकिन कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम था रोहन। वह भी आपकी तरह दूसरी कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। आलसी पता है ना बच्चों आपको क्या होता है? आलसी होता है जिसे कोई भी काम करना पसंद नहीं होता। रोहन को लगता था कि उसका सारा काम कोई दूसरा कर दे। यहाँ तक कि उसको स्कूल जाना, पढ़ना कुछ भी पसंद नहीं था। बस पसंद था तो पूरा दिन लेटे रहना और टीवी देखना। अक्सर वह देर से सोकर उठता और जिसकी वजह से वह कभी भी स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाता था। किंतु उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह आराम से ही सोता रहता था। रोहन की माँ रोहन से बेहद परेशान रहती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे ढूंढा जाए। तब रोहन के को एक तरकीब सूझी और वह रोहन को छुट्टी वाले दिन चिड़ियाघर ले गए। वहां पहुंचकर रोहन को वह विशेष रूप से उस जगह पर ले गए जहां विभिन्न प्रकार की चिड़िया थीं और जिनके अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुंदर और आकर्षित घोंसले बने हुए थे, जिनका वास्तुकार अद्भुत था। रोहन उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, क्या इतनी सुंदर चिड़िया होती हैं? ये कहाँ अपना खाना कैसे लाती हैं? अपना घर कैसे बनाती हैं? और इनकी आवाज भी कितनी मधुर है। तब रोहन की माँ ने रोहन को समझाया कि जब आप सो रहे होते हो तब सारी चिड़िया सुबह सुबह सूर्य उदय होते ही उठ जाती हैं और अपनी आवाज से सारे वातावरण को कुछ इस तरह से मधुर बना देती हैं। रोहन मंत्रमुग्ध होकर यह आवाज सुनता रहा। फिर रोहन के पिताजी ने बताया कि देखने में जरूर ये चिड़िया छोटी सी लगती है, किंतु वह बेहद परिश्रमी और सहनशील होती है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या वर्षा हो, वह सब कुछ हंसकर सहन कर लेती है। और क्या आप जानते हो बच्चों कि वह अपना घोंसला एक एक कर बनाती है और देखने में वह घोंसला इतना सुंदर होता है कि ऐसा लगता है मानो किसी शिल्पकार ने बनाया हो। किंतु प्रकृति ने चिड़िया को इतना अद्भुत कौशल दिया है जिससे वह बेहद खूबसूरती से प्रयोग में लाती हैं और अपने आकर्षित घोंसले बनाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ यह चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाती हैं, यानी कि दूसरी जगह चली जाती हैं। यह सब सुनने के बाद रोहन ने अपने माता पिता को यह वचन दिया कि वह हर सुबह समय पर उठेगा और प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों को महसूस करेगा और समय पर तैयार होकर स्कूल भी जाएगा। तो ये थी रोहन की कहानी। तो चलिए अब हम कविता सुनते हैं और कविता के माध्यम से चिड़ियों की मधुर आवाज के साथ सुबह के नजारों का आनंद उठाते हैं। तो इस कविता का नाम है चिड़िया के गीत। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 2 से ली गई है। तो सुनते हैं।
सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चू चू चींची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड़ बनाती है। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंस लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। एक बार सुनते हैं फिर से। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चू चू चींची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनकर चुनके जैसे अपना नीड़ बनाती है। सर्दी गर्मी वर्षा को भी लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। तो कैसी लगी आपको यह कविता बच्चों? अब आप लोगों के लिए एक कार्य है। आप लोग किन्हीं भी 3 प्रवासी चिड़ियों का नाम पता लगा कर रखेंगे, जिसकी चर्चा हम आने वाली हिंदी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।